Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine. Today I will start another subtopic of this chapter, that's adaptation, how plants survive. Before starting that, I will repeat previous lecture again. Okay. In previous lecture, we read about habitat, adaptation of terrestrial plants, isn't? So, what's habitat? Habitat is the place where an organism lives in nature. Habitat वो place है जहाँ पे एक organism naturally prevail करता है, naturally रहता है, उसको हम habitat बोलते हैं, है ना? तो उसके बाद है adaptation. Adaptations जो है the features that help a plant or an animal to survive in its natural habitat. वो features, वो characteristics जो कि एक organism को, जो कि एक plant को या animal को help करते हैं अपने habitat में रहने के लिए. ठीक है. अडॉप्ट का मतलब ये है कि खुद को एडजस्ट करना, नई कंडीशंस में, नए मतलब क्लाइमेट में खुद को एडजस्ट करना, उसी को एडाप्टेशन बोलते हैं. ठीक है. तो कुछ सम एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स जो है वो नीचे आपको देके है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. मैं इसलिए ये फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा ये वीडियो लेक्चर, तो मैं फिर से रिपीट करूं. ठीक है. तो पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स ज़मीन पर यानी कि लैंड पर ग्रो होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. और डिफरेंट टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म्स है, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. ओके. पहले हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फॉरेस्ट्स में ग्रो होते हैं. फॉरेस्ट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट्स आर एरियाज दैट आर कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स. ये तो आपको पता ही है. आपने तो हमारे मतलब जो हमारा कश्मीर है, हमारी जो स्टेट है, यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट्स है, हमारे इर्द गिर्द फॉरेस्ट्स है. तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट्स वो एरियाज है जहाँ पे क्या बहुत सारी ट्रीज होते हैं जो कि ट्रीज और प्लांट से कवर करके होते हैं. ठीक है. And the forests are found in hot weather places as well as in cold weather places, in heavy rainfall regions as well as in less rainfall regions. Okay. So there are some trees that remain green throughout the year. You know what are that trees called? That trees are called evergreen trees. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल ग्रीन रहते हैं, ग्रीन कलर रहते हैं, उनको हम एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. जैसे कि इबोनी है, ओक, फिग, पाइन, सिप्रस, ये सारे जो है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एवरग्रीन trees. How they remain evergreen throughout the year? Because new plants keep growing on them. क्योंकि इनमें जो प्लांट्स ये लीव्स जो होते हैं, न्यू लीव्स कीप ग्रोइंग ऑन देम. क्योंकि इनमें जो लीव्स होते हैं वो मतलब हमेशा ग्रो हो जाते हैं, मतलब वो कभी जड़ते नहीं हैं. अगर गिर जाएंगे तो नए लीव्स आ जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ये ग्रीन थ्रू आउट ईयर रहते हैं. उसके बाद है डेसिडुअस ट्रीज. ये भी फॉरेस्ट्स में ही होते हैं. यहाँ से भी है, मतलब जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो ट्रीज होते हैं दे आर डेसिडुअस ट्रीज. बिकॉज डेसिडुअस ट्रीज आर दोज ट्रीज दैट शेड लीव्स वंस अ ईयर, जो कि साल में एक बार लीव्स, जिनके लीव्स गिर जाते हैं, शेड होते हैं. ठीक है. तो उनको डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं. तो इनके जो ये जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं दे हैव मनी ब्रांच एंड ब्रॉड लीव्स, है ना. आप अपने इर्द गिर्द जो ट्रीज देख लो, उनमें आप देख सकते हो उनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रॉड लीव्स भी होते हैं. एग्जाम्पल हम उन्हीं की लेंगे, जैसे वॉलनट ट्री है ना. यहाँ पे गुलमोहर की एग्जाम्पल है, साल है, चंपा है, लेकिन हम अपने ट्रीज की एग्जाम्पल लेंगे. वॉलनट ट्री है, पॉपुलर ट्री है ना. तो उसके बाद है अब एडाप्टेशन, हाउ दे अडॉप्ट देमसेल्व्स इन विच रीजन्स दे ग्रो. ओके.
अब हम उनकी एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड रेनी रीजन्स, जो हॉट और रेनी रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज ज़्यादा ग्रो होते हैं। जो ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं दे हैव थिक ब्रॉड लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं वो तो थिक होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं। एंड दे हैव वैक्सी सरफेस, इनकी जो सरफेस होती है दैट इज वैक्सी बिकॉज दे डू नॉट गेट वेट। Now are the forests that in regions with warmer cold climate and less rainfall, and the trees that grow in these regions are deciduous trees, and these trees have thin broad leaves to trap sunlight, shed their leaves in autumn। जो ये लीव्स जो ट्रीज होते हैं इन रीजन्स में, ये इनके जो लीव्स होते हैं वो थिन और ब्रॉड होते हैं। किस लिए? टू ट्रैप सनलाइट, थिन जो होते हैं वो इजीली सनलाइट को ट्रैप करते हैं। एंड दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम, साल में एक बार यानी कि मौसम खज़ां में वो लीव्स छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है दैट हेल्प देम इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। शेडिंग लीव्स से इनको वाटर लॉस प्रिवेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लांट्स दैट ग्रो इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आर दोज एरियाज ऑफ लैंड दैट आर कवर्ड विद ग्रास। ग्रासलैंड्स वो एरियाज है जो कि ग्रास से कवर करके होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो इन यहाँ वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और ड्राई होता है। नाउ इज द एडेप्टेशन ऑफ दैट प्लांट्स दैट ग्रो इन ग्रासलैंड। द रूट्स ऑफ ग्रासेस इन ग्रासलैंड्स आर डीप टू रीच वाटर। जो रूट्स ग्रासलैंड्स में होते हैं, मतलब जो ग्रासेस ग्रासलैंड्स में ग्रो होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप, मतलब बहुत डीप ग्रो होते हैं टू रीच water। And one more thing is one more adaptation is there that the stems of grasses are soft and flexible। इन जो grasses होते हैं इनका जो stem होता है वो एक तो soft होता है और flexible होता है। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी strong winds उठते हैं तो इनको टूटने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद है plants in mountains। माउंटेन्स आर द प्लेसेस दैट आर हायर दैन प्लेन्स, है ना। माउंटेन्स वो प्लेसेस है जो कि प्लेन से हाई होते हैं। एंड द क्लाइमेट इन माउंटेन्स इज वेरी कोल्ड। क्लाइमेट जो माउंटेन्स पे होता है वो बहुत सर्द होता है ना। तो एग्जाम्पल जो है इन प्लांट्स की जो कि माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं दैट इज पाइन, फिर स्प्रेस। ओके, so now is the adaptation of this plants that grow in mountains. First is that the trees in mountains are tall and straight। जो trees माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं वो टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इन ट्रीज की जो शेप होती है दैट इज कॉनिकल। वो कॉनिकल शेप होते, कोन शेप होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि माउंटेन्स पे ज़्यादा स्नो पड़ता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे वो स्नो इजीली स्लाइड डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है कोनिकल शेप की वजह से। ठीक है, इन ट्रीज में क्या होता है, इनमें वैक्सी नीडल लाइक लीव्स होते हैं। क्यों? एक तो वैक्सी होते हैं, ऊपर से नीडल लाइक भी होते हैं, जिससे क्या होता है ना ही इन पे स्नो जम मतलब कलेक्ट हो रहता है, ये उन पे स्नो बहुत टाइम तक नहीं रहता है क्योंकि नीडल लाइक शेप होती है ना उनको। और वाटर लॉस होने से भी बच जाते हैं। ठीक है, एंड द ट्रीज इन माउंटेन्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। इनमें इनके जो सीड्स होते हैं वो एक कोन में बॉर्न होते हैं, जो कि इनको क्या करता है टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम कोल्ड। ओके, नाउ इज द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। Deserts are places that are hot and sandy and receives less rainfall। डेजर्ट्स वो प्लेसेस है जो कि हॉट होते हैं, सैंडी होते हैं और बहुत कम रेनफॉल वहाँ पे होता है ना।
तो एग्जाम्पल जो प्लांट्स की है, मतलब जो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं, वो है कैक्टाई, डेट पाम, बबूल ट्री. These are the examples of plants that grow in deserts. Now is the adaptation of plants that grow in deserts. Roots of desert plants grow deep in search of water. जो रूट्स होते हैं किसके, डेजर्ट प्लांट्स के, वो बहुत डीप ग्रो होते हैं. किस लिए, टू सर्च वाटर. एंड देयर आर सम प्लांट्स दैट हैव फ्यू स्मॉल लीव्स. वहाँ पे बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ही नहीं होते हैं. ठीक है, क्यों इनको लीव्स नहीं होते हैं, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि लीव्स के ज़रिए से ट्रांसपिरेशन होती है, जिससे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है. तो जब लीव्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती है. ठीक है, और इनका जो स्टम होता है वो थिक और फ्लशी होता है. किस लिए, वहाँ पे वाटर स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो लास्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो है दैट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वैम्प्स एंड मार्शेस. स्वैम्प्स एंड मार्शेस वो एरियाज है दैट हैविंग क्ले एंड स्टिकी सॉइल एंड दैट कलेक्ट्स वाटर इजीली. स्वैम्प्स वो एरियाज है, स्वैम्प्स और मार्शेस वो एरियाज है जहाँ पे क्ले और स्टिकी सॉइल होती है, वो चिपचिपाहट वाली, जो कि क्या करते हैं, दैट कलेक्ट्स वाटर इजीली. द सॉइल दैट डू नॉट हैव एनफ एयर फॉर प्लांट्स. इसलिए क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल आपको दूंगी. स्वैम्प्स और मार्शेस में जो ट्रीज ग्रो होते हैं, दैट्स मैंग्रो एंड रीड्स, एंड देयर एडेप्टेशन इज as there is no air space for the plants, that's why mangrove trees के जो roots होते हैं that stick out of water, वो पानी से बाहर निकलते हैं to take in air, हवा लेने के लिए. by special breathing roots, उनके by breathing roots that have a special pores, उनको special pores होते हैं. ठीक है, ज़्यादातर जो ये मार्च दिस ट्रीज होते हैं दैट ग्रो नियर सी, क्योंकि वहीं पे स्टिकी और क्लेई सॉइल होती है, जिससे वाटर स्लाइटली साल्टी बनता है. दीज ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. ओके, नाउ इज द टुडेज टॉपिक. This was the previous lecture and I have repeated it again. Now is the today's topic, that is aquatic plants. Aquatic plants are those plants that grow in water. Aquatic plants वो plants है जो कि कहाँ पे grow होते हैं, water में grow होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, aquatic plants. आपने बहुत सारे plants देखे होंगे water में, देखे हैं क्या आपके इर्द गिर्द? तो मतलब हम सब जो यहाँ पे कश्मीर में है, जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉडीज़ है, पानी दरिया है ना. तो आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में भी ग्रो होते हैं, तो उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, दैट इज फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. एक तो फ्लोटिंग प्लांट्स है, दूसरा फिक्स्ड प्लांट्स है, और तीसरा क्या है, अंडर वाटर प्लांट्स. पहले हम फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्लोटिंग प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर बॉडी. वो प्लांट्स जो कि वाटर बॉडी की सरफेस पे फ्लोट होते हैं, उनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल है हाइसिंथ एंड डकवीड. ठीक है, आपने कभी देखा है कोई प्लांट जो वाटर सरफेस पे फ्लोट होता है? आई होप आपने देखा होगा. ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है, जो बड़े रिवर्स होते हैं ना वहाँ पे, या छोटे छोटे वो होते हैं नदी, वहाँ पे भी होता है, तो उनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनकी जो एडाप्टेशन क्या है, मतलब हाउ दे एडाप्ट देमसेल्व्स इन वाटर. जो रूट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होते हैं दैट आर हैंग लूजली इन द वाटर. वो लूजली हैंग करके होते हैं पानी में, और
फिक्स करके होते हैं ग्राउंड के साथ, लेकिन कैसे, लूजली, मतलब अगर उनको पानी का कोई धक्का आ जाए तो वो इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला गया है दे आर हैंग्ड लूजली इन द वाटर बट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के साथ वो फिक्स करके होते हैं। लेकिन अगर हम उनको काटेंगे ना, मतलब ये खींचेंगे, तो वो इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये हैंग करके होते हैं ना, लूजली हैंग करके होते हैं। जो इनका स्टम होता है, द स्टम्स आर स्पॉन्जी एंड हैव एयर स्पेसेस सो दैट द प्लांट कैन फ्लोट इजीली। जो इनका स्टम होता है वो स्पॉन्जी होता है, यानी कि उसमें पोर्स होते हैं और एयर स्पेसेस भी होती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो वो प्लांट है वो इजीली फ्लोट कर पाता है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट, दैट इज फ्लोटिंग प्लांट्स, एंड इट इज एडॉप्टेशन। ओके, नाउ इज द another type of aquatic plant, that is fixed plants. Fixed plants are those plants that grow in water with their roots fixed into the soil at the bottom of water. Fixed plants जो होते हैं वो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, पानी के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। जो कि जिनके रूट्स जो होते हैं वो टाइटली फिक्स करके होते हैं सॉइल के साथ एट द बॉटम ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है लोटस एंड वाटर लिली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये कैसे खुद को अडॉप्ट करते हैं, व्हाट आर देयर एडाप्टेशंस, हाउ दे लिव इन वाटर। Okay, so first is that the stems are under the soil of water body. जो ये फिक्स्ड प्लांट्स हैं, इनके जो स्टम्स होते हैं वो अंडर सॉइल होते हैं, यानी कि वाटर बॉडी में जो सॉइल होती है ना, इनका जो स्टम होता है वो अंडर द सॉइल होता है। और बाकी जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो खुद मतलब रूट के साथ एक कनेक्ट, मतलब स्टेम के साथ कनेक्ट करके होते हैं एक लॉन्ग थिन स्टाक के साथ। स्टाक मीन्स ये एक सिलेंड्रिकल मतलब एक शेप होती है जिससे फ्लावर्स या लीव्स कनेक्टेड होते हैं स्टेम के साथ। उसके बाद है स्टाक्स जो होते हैं इनको एयर स्पेसेस होती है बीच में, क्यों, जिससे प्लांट लाइट होता है। लाइट मीन्स ये हल्का बन जाता है और इजीली पानी के साथ मतलब फ्लो हो जाता है, इधर उधर पानी के बहाव से इधर उधर चला जाता है। एंड दे आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स अगर उनको मतलब पानी का जोर का धक्का भी लग जाए तो वो टूटते नहीं हैं, वो इजीली मूव करते हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये था फर्स्ट एडाप्टेशन ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। उसके बाद है लीव्स ऑफ लोटस प्लांट्स आर प्लेट लाइक दैट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। आपने लोटस तो देखा होगा, लोटस आपने कहाँ पे देखा है, डल लेक में, है ना। तो वहाँ पे जो उसके लीव्स जो होते हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो गोल टाइप होते हैं ना, राउंड टाइप होते हैं ना, वो दैट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। जो उनकी कोटिंग होती है वो वैक्सी होती है। वैक्सी क्यों होती है, जिससे पानी उनके अंदर चला ना जाए, जिससे वो खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादातर कोई भी चीज़ पानी में रहता है तो वो खराब हो जाता है। इसीलिए इसकी जो लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैक्सी होते हैं। ओके, उनकी कोटिंग जो होती है वो वैक्सी होती है, जिससे उनको रोटिंग से वो बचाता है। जो ये लीव्स होते हैं ये तो वाटर सरफेस पे होते हैं ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इन पे जो स्टोमेटा होता है दैट इज ऑन अपर साइड, वो अपर साइड में होता है। स्टोमेटा किसे हम कहते हैं, दीज आर द पोर्स बाय विच प्लांट्स टेक इन एंड गिव आउट
गैसेस। ये वो पोर्स है, स्पेशल पोर्स है जिससे मतलब क्या करता है, जिससे ब्रीथ करता है एक प्लांट। तो ये जो लोटस प्लांट है इसमें स्टोमेटा है ऊपर के साइड से, तो ऊपर के साइड से जब है तो वहाँ से ही ये गैसेस इन एंड गिव आउट करता है। ठीक है, तो ये थी क्या, एडेप्टेशन ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। Okay, now is the underwater plants. Underwater plants are those plants that grow completely underwater. Underwater plants वो plants है जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर ग्रो होते हैं, मतलब बाहर वो नहीं निकलते। जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स है या फिक्स्ड प्लांट्स है जो वो पानी के बाहर निकलते हैं, या मतलब आधा हिस्सा उनके पानी के अंदर होता है और आधा बाहर होता है। लेकिन अंडर वाटर प्लांट जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, ये जो अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, जो किन को सपोर्ट करने के लिए जो एक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल है टैप ग्रास है, पॉन्डवीड है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। नाउ इज द एडेप्टेशन ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। रूट्स आर फिक्स्ड इनटू द सॉइल। जो रूट्स होते हैं किसके, अंडर वाटर प्लांट्स के, वो टोटली फिक्स करके होते हैं सॉइल के साथ। और इनके जो लीव्स होते हैं वो नैरो रिबन लाइक लीव्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इनको कोई डैमेज नहीं होता है बाय द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, तो एंड थर्ड इज दैट these leaves do not have stomata. इनको स्टोमेटा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, अपनी बॉडी से, थ्रू दियर बॉडी। एंड देयर स्टम इज फ्लेक्सिबल। इनका जो स्टम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इजीली मूव करता है इधर उधर। उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Insectivorous plants are some plants that grow in regions that have very less nutrients in the soil. वो प्लांट्स जो कि उन रीजन्स में ग्रो होते हैं जहाँ पे बहुत कम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं। इन प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई करके होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से बनाया होता है कि जिससे वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके और उनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके। तो इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, मतलब इंसेक्टिवोरस मीन्स दे ईट इंसेक्ट्स, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस plants. They trap insects and take their nutrients by a special juice. Okay, so now we will see what are their adaptation. Adaptation of Venus flytrap has like this. They have leaves having two parts divided by a slit. उनकी जो leaves होते हैं वो मतलब डिवाइड करके होते हैं दो पार्ट्स में, और बीच में एक स्लिट होता है। ठीक है, जब और इनको क्या होते हैं, उन लीव्स को शॉर्ट स्टफ हेयर्स होते हैं एजेस पे। जैसे ही कोई इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करता है या स्लाइटली उनको मतलब वहाँ से निकल जाता है, जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको अंदर ले जाते हैं और लोब्स बंद होने लगते हैं और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। देन प्लांट क्या करता है, दैट रिलीज सर्टेन जूसेस, वो कुछ जूसेस रिलीज करते हैं और उसके बाद इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं। इसी तरीके से पिचर प्लांट जो है, उसके जो लीव्स होते हैं, दे आर लाइक ए कंटेनर विद अ लिड। जैसे कंटेनर होता है ना, कोई डिब्बा होता है तो उस पे एक लिड होता है, वैसे ही पिचर प्लांट के लीव्स होते हैं।
और इसमें एक डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट इंसेक्ट। और पिचर प्लांट की जो मतलब उसका जो वो जो लीव्स होते हैं वो मतलब स्लिपरी होते हैं, जिससे जब इंसेक्ट उस पर बैठते हैं वो फॉल इजीली फॉल हो जाता है उसमें, मतलब उसके लीव्स में, और ऊपर से लिड बंद हो जाता है। इस तरीके से क्या पिचर प्लांट एक मतलब प्लांट को खा जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स ले जाता है। उसके बाद है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स that do not have chlorophyll. The plants that do not have chlorophyll, they are called non-green plants. और इन्हीं को मतलब ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। और इनकी एडाप्टेशन क्या है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये वहीं से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है कोरल रूट एंड इंडियन पाइप। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। Okay, then is the last one, that is parasitic plants. Parasitic plants, the plants that absorb nutrients from other plants. Parasitic plants उन plants को कहते हैं जो कि nutrients absorb करते हैं बाकी plants से, बाकी living plants से। ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये दे कॉज हार्म टू प्लांट्स, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं एक प्लांट को। जिस प्लांट पे मतलब ग्रो होते हैं ना, जिस प्लांट से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करते हैं ना, उसको हम होस्ट बोलते हैं और इस प्लांट को पैरासाइट बोलते हैं। कि मतलब ये कैसे हार्म करते हैं एक प्लांट को, बाय टेकिंग इट इज न्यूट्रिएंट्स। ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं दे हैव स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको एक स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करते हैं, जो होस्ट प्लांट के अलोंग ग्रो होता है, जिससे वो उसके न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं और प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द पैरासाइटिक प्लांट। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, दैट इज चैप्टर नंबर 7, हाउ अडेप्टेशन ऑफ प्लांट सर्वाइव। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो नोट्स मैं ग्रुप में अपलोड करूँगी। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर।